नमस्कार दोस्तों। आज हम उन 8 लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा शुरू हो चुकी है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु की कृपा मतलब जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा या फिर कोई विशेष शक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि प्रभु की कृपा सबसे पहले इंसान के भीतर उतरती है। वह बाहर कम और भीतर ज़्यादा दिखाई देती है। जिस इंसान पर कृपा होती है उसका स्वभाव बदलने लगता है, उसकी सोच बदलने लगती है और वह खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसके भीतर ये बदलाव आ कैसे रहा है। अगर आज आप बताए जाने वाले ये 8 लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। स्वयं प्रभु आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। पहला सबसे और स्पष्ट लक्षण ये होता है दोस्तों कि जीवन में शांति और क्षमा का भाव आ जाता है। जिस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा होती है उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। वह हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता है। पहले जो बातें उसे रात रात भर परेशान करती थी, अब वही बातें उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि वह उन लोगों के लिए भी मन में जहर नहीं रखता जिन्होंने उसके साथ गलत किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वह सब कुछ सहता है या कमज़ोर हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह अब ये समझ जाता है कि नफ़रत और क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जो उन्हें पालता है। जब प्रभु की कृपा होती है तो इंसान बदला लेने के बजाय आगे बढ़ने की सीख जाता है और क्षमा उसके लिए बोझ नहीं बल्कि हल्कापन बन जाती है। और दूसरा लक्षण ये होता है कि ईर्ष्या का समाप्त हो जाना। जिस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा होती है वह दूसरों की सफलता देख करके जलता नहीं है। वह किसी के अच्छे गुणों में कोई कमी नहीं ढूंढता। अगर कोई आगे बढ़ता था तो मन में तुलना और जलन पैदा होती थी, लेकिन अब वही दृश्य देख करके मन शांत रहता है। वह ये मान लेता है कि हर किसी का समय अलग अलग होता है। उतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनना भी पसंद नहीं करता। जहाँ लोग बैठ करके किसी तीसरे की बुराई करते हैं वहाँ उसका मन बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे भीतर से अब ये समझ आने लगता है कि ईर्ष्या और निंदा मन को नीचे गिराती है और प्रभु की कृपा को रोक देती है। तीसरा लक्षण ये होता है दोस्तों कि आंतरिक और बाहर पवित्रता। प्रभु की कृपा वाला इंसान केवल बाहर से साफ सुथरा नहीं होता है बल्कि भीतर से भी ईमानदार होने लगता है। वह झूठ बोलने से बचता है, छल कपट से दूर रहने की कोशिश करता है और दिखावे की भक्ति नहीं करता है। उसके मन में यह भावना बैठ जाती है कि अगर प्रभु सब देख रहे हैं तो मैं खुद झूठ क्यों बोलूं। उसकी सोच शुद्ध होने लगती है और जब सोच शुद्ध होती है तो जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। ये आंतरिक पवित्रता किसी से डर नहीं बल्कि प्रभु के स्मरण से जन्म लेती है। चौथा लक्षण ये होता है धर्म के विरुद्ध कार्यों से अपने आप दूरी बन जाने कि जिस इंसान पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई जबरदस्ती गलत चीजों में नहीं लगाता और उसका मन खुद ही उन चीजों से हटने लगता है दूर, और उसे भीतर से अशांति लगती है। गलत संगत, बेवजह के विवाद, नशा या की ऐसी बुरी आदत जो मन को भारी बनाती है उनसे उसका आकर्षण कम होने लगता है। पहले जो चीजें उसे मजेदार लगती थी अब वही चीजें उसे खालीपन पैदा करने लगती है। और ये बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत ही स्थायी होता है। ये संकेत है कि भीतर की चेतना जाग रही है। पांचवा लक्षण ये होता है दोस्तों कि भजन और साधना का फल सबके लिए अर्पित करने की भावना। जब प्रभु की कृपा होती है तो ईश्वर की प्रार्थना सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहती। वह जब भी प्रभु को याद करता है उसके मन से सबके कल्याण की भावना निकलती है। वह ये नहीं कहता है कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए, बल्कि उसकी प्रार्थना होती है कि सब ठीक रहे, सब सुरक्षित रहे। वह अपनी साधना को सौदा नहीं बनाता। उसे ये समझ आ जाता है कि सच्चा भजन मांगने का ये नहीं कि अर्पण करने का नाम है। छठा लक्षण ये है कि भजन से व्यक्तिगत लाभ की इच्छा का समाप्त हो जाना। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वह भजन इसलिए नहीं करता कि उसे कोई चमत्कारी लाभ मिल जाएगा। वह भजन इसलिए करता है क्योंकि भजन किए बिना उसका मन अधूरा लगता है। उसकी एक ही इच्छा होती है कि प्रभु से जुड़ाव बना रहे। वह ये जान लेता है कि सच्ची भक्ति में शर्तें नहीं होती। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो वह समझ लीजिए कि कृपा बहुत ही गहराई तक पहुंच चुकी है। और सातवां लक्षण ये होता है दोस्तों कि मान सम्मान से असहजता। प्रभु की कृपा वाला इंसान तारीफ सुनकर के अहंकार से नहीं भरता। अगर कोई उसे बहुत सम्मान देता है तो उसके भीतर कोई एक सतर्कता जागती है, कहीं वह घमंड ना आ जाए। वह खुद को दूसरे से ऊपर नहीं मानता।
उसे ये भली भांति पता होता है कि अहंकार आते ही प्रभु की कृपा दूर होने लगती है, इसलिए वह सादगी में रहना पसंद करता है और अपने काम को ही अपनी पहचान बनाने लगता है। आठवां और सबसे ऊंचा लक्षण ये होता है दोस्तों कि करुणा और मैत्री, लेकिन बिना ममता के। ऐसा इंसान सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है, सबकी मदद करता है, सबके लिए अच्छा चाहता है, लेकिन वह किसी से चिपकता नहीं है। वह प्रेम करता है पर अधिकार नहीं जताता। वह जानता है कि अत्यधिक लगाव आत्मा को बांध देता है, इसलिए उसका प्रेम मुक्त होता है, शुद्ध होता है और बिना शर्त का होता है। और यही अवस्था इंसान को भीतर से बहुत मजबूत और शक्तिशाली बना देती है। और अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखिए दोस्तों, अगर ये 8 लक्षण धीरे धीरे आपके भीतर विकसित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। प्रभु की कृपा हमेशा बाहर दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। कई बार वह इंसान को भीतर से बदलकर उसका जीवन बदल देती है और उसका अनुभव होने में कभी कभी कुछ देर भी लग जाती है, परंतु उसका अनुभव जरूर होता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में शांति और दिशा ढूंढ रहे हैं। हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिस्कशन आध्यात्मिक चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती है, यहाँ महसूस भी की जाती है। और प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे।